जिसको देखकर हृदय ठरे, ऐसे ज्ञानी मिलना मुश्किल है। अज्ञानियों का तो भीड़ भड़ाका है और ज्ञान पाना कठिन भी नहीं है, लेकिन भोग छोड़ना, वासना छोड़ना, लपरे छोड़ना, अहंकार छोड़ना ये कठिन हो जाता है। पुराने संस्कार छोड़ना कठिन हो जाता है। और बहुमति उन्हीं की है, मूर्खों की। अज्ञानियों की बहुमति है, ज्ञानियों की तो बहुमति होती भी नहीं है। घेटे बकरों की बहुमति होती है, शेरों की बहुमति थोड़ी होती है। शेर हमेशा अकेले अकेले दहाड़ते हैं। ज्ञानियों का संग करे बचपन से तो ज्ञान पाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन जीते ही मूर्खों के संग में जन्मों से मूर्खता घिरी हुई है। फिर जब पैदा होते तो मूर्खों के बीच, पढ़ते हैं तो मूर्खों के बीच, बड़े होते तो भी मूर्खों के बीच, पास होते तो भी मूर्खों के बीच। ज्ञानी के बीच थोड़े पास हुए, सही पास हो गया, लेकिन पास हो गया मूर्खताओं के राज में। ज्ञानी लोग बड़े बलवान हैं। 9 महीना 13 दिन का आसन करके आए, फिर भी दूसरे आसन तैयार है, परवाह नहीं, करेंगे। माता के गर्भ में ऊंधा होके लटकने का, खाने का, पीने का सब परतंत्र, नाभि से सब पीने का, खाने का। अब माँ जरा मिर्ची खाए तो हो कोमल चमड़ी पर, माँ जरा गुस्सा करे तो बच्चे को अग्नि जैसा अनुभव हो, माँ जरा सा वहाँ की चुकी हो तो बेचारा दब जाए। और 9 महीना 13 दिन ऐसा ऊंधा लटक के आया, फिर भी संसार में दौड़ा, कोई वादा नहीं। सिर्फ 9 महीना 13 दिन का आसन करके आया, फिर आसन हो जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। अज्ञानी बड़े मजबूत हैं। कितने जन्मों का बाप, माँ, पत्नी, पुत्र बनाए और छोड़ के आए, फिर अभी बना रहे हैं। अभी छोड़ने पड़ेंगे तो भी बना रहे हैं। कितने उदार हैं। उदार नहीं है, मोह से बुद्धि ग्रस्त हो गई है, मजबूत नहीं है, मूर्खता है। इसी मूर्खता को कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलिलम। जब मोह कलिल से छूटेगा तब देखा हुआ सुना हुआ सब फीका हो जाएगा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। खाओ, कमाओ, धना धन, 4 पैसे की रोटी के लिए ग्राहक को जी हजूर, इंस्पेक्टर को जी हजूर। तोबा बचपन पूरा पढ़ो लिखो, जवानी में फिर कोई देखने को आएगा, दिन में 4 बार अपने को सजाओ। लड़की है तो सजाओ, लड़का है तो सजाओ, इज्जत रखो, आबरू। फिर शादी हुआ तो उसको झुको, उसको झुको, उसको झुको, उसको झुको। बाद में मिला सेक्स का सुख, 5 मिनट 2 मिनट मिला, बाद में है मुर्दे होके पड़े। और फिर हो गया 5 मिनट के सुख में यदि बच्ची या बच्ची आ गई पेट में, तो दौड़ो मत, झुको मत, मुड़ो मत, हिलो मत, डुलो मत। 9 महीना 13 दिन संभालो, फिर उसको बड़ी करो, फिर जमाई को ढूंढो, पति को साथ रखो, पति भी साथ दे, पत्नी भी साथ दे, तब एक जमाई मिले, जम आई। फिर जम आए और फिर जमाई के बाप को रिझाओ, जमाई की माँ को रिझाओ, जमाई की बहन को रिझाओ, उसको खर्ची दो, उसको खर्ची दो, उसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो। फिर मंगनी हो, फिर शादी हो, फिर जब जब जमाई आए, बहू बेटी आए, उसको राजी रखो। इस बीच तो और भी क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ती है। मकान नहीं तो टैक्स भरो, भाड़ा भरो, सब्जी लेने जाओ, खाओ, रांधो, फिर लोटा लेके उसको विसर्जन करने जाओ। सब नरक रूपी अग्नि, और क्या है। न खाओ तो भी मरो और खाओ तो भी मरो। मिठाई खाओ तो डायबिटीज हो जाए, तीखा खाओ, ज्यादा मिर्च खाओ तो सपन दोष हो जाए, शुगर खाओ तो हड्डियां कमजोर जाए। शुगर पॉइजन है, सफेद जहर है, नमक और शुगर सफेद जहर है। डब्बे जो पैक डब्बे आते हैं जूस के, उसमें कई किस्म के, उसको ताज़ा रखने के लिए वो पड़ते हैं, साइन पड़ते हैं, वो हानि करते हैं। 13 रुपये का डब्बा लो, फिर आंतड़ों में चांदी पड़े, ऐसी बीमारी भी लो। जूस के डब्बे पियो, सुख लेने के लिए तो भी सुख टिका नहीं। मटरों के पैकेट ले आओ, उसमें भी ऐसे रसायन पड़ते हैं जो शरीर को हानि करते हैं। ताज़ा मटर
ताजी भिंडी पैकेट में मिलती है, और जमाई को खिलाओ, बेभाई को खिलाओ, लाओ, पैसे खर्चो, फिर बीमारी, फिर अस्पताल में जमाई का बाप पड़ा है, तुम नहीं जाओ तो नाक कट जाए, और जाओ तो भी नाक सुकड़ जाए कि ला 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 ला, ये सब सहना पड़ता। फिर भी किसी को पड़ी नहीं है, सब कर रहे तो अपने भी साथ में चलो। ये अज्ञानियों का ख्याल है। इतना मानो जो कन्व्या दासी मनसा गद्द, इतने जो पड़ रहे हैं संसार रूपी अग्नि में, तो अपने एक ज्यादा। तो वहां साईं तो वहां है उन्हनि जे हालते जिन वतन विसारियो। जब तक आत्मज्ञान की कमाई नहीं किया तब तक सबको धिक्कार है, ऐसा वशिष्ठ जी बोलते हैं, ज्ञानवान बोलते हैं। कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई वेद मस्त किताब मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई रिधि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बहे अविद्या दल दल में। कृष्ण बोलते जब दलदल से आदमी निकलता है भली भांति, तब उसका बेड़ा पार होता है। केवल सुनने में ही आ जाए, अमल हो जाए तो अभी मुक्त हो जाए। अमल भी न हो, ठीक से समझ में भी न आए, फिर भी सुनने में आता है ना, तो कभी न कभी संस्कार काम दे देंगे। जो ब्रह्म विद्या सुनता है उसके पास जमदूत नहीं आ सकता। भगवद गीता के साथ में अध्याय के महात्म में भी कहा है, ब्रह्म ज्ञान सुनने वाला तो बेड़ा पार है, लेकिन सुनकर किसी को पुण्य अर्पण किया तो वो भी अवगत व्यक्ति सदगति को प्राप्त होगा। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा तो मिलता भी नहीं है। नई सृष्टि बनाने का तुम्हारे हर इंसान के अंदर सामर्थ्य है, लेकिन अभी भाड़े का मकान भी नहीं मिलता है। इंसान इतना कमजोर हो गया है, भाड़े का रूम भी नहीं ले सकता है। नई सृष्टि बनाने की शक्ति है, अब भाड़े का कमरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सब मोह की महिमा है। जितना मोह बढ़ता है उतना आदमी तुच्छ होता जाता है, छोटा होता जाता है। जितना संसार की ख्वाहिशें ज्यादा होती उतना आदमी छोटा हो जाता है, और जितना इच्छाएं कम होती उतना वो महान होता जाता है। चाह चमाड़ी चुहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पदार्थ है। तीन पदार्थ नश्वर है, तीन पदार्थों का फल नाशवान है। धर्म का फल स्वर्ग मिलेगा तो भी नाशवान है। अर्थ का फल, रुपए पैसे का फल, यहाँ के भोग मिलेंगी वो भी नाशवान है। कामना तृप्ति करो तो भी, कामना भोगो तो भी वस्तु नाश होगे, और नहीं भोगो तो भी छोड़ के मरो। तो इन तीनों का पुरुषार्थों का फल नश्वर है, मोक्ष का फल शाश्वत है। इसलिए जिसको आत्मज्ञान होता है उसकी बुद्धि से मोह निकल जाता है। कृष्ण यही बात पर अर्जुन को समझाते हुए जोर दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। आपको ठग सकते हो लेकिन अंतर्यामी को तो नहीं ठग सकते। तो जो अंतर्यामी के आवाज के खिलाफ हो वो काम करने से शांति गुम हो जाती है और मोह बढ़ जाता है। और जो अंतर्यामी आत्मा के खिलाफ नहीं आवाज है वो जब करते हो तो फिर शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। तो बड़े में बड़ा तुम्हारा विवेकी, तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ है, उस मित्र की आवाज सुनकर यदि कोई काम होता है तो उस काम में तुम विवेक लाओ, उस मन में विवेक रखो। जब लगे ना ही विवेक मन, तब लगे न तीर। मन में विवेक होगा न तो संतों के वचन आत्मज्ञान के तीर लगेंगे और आदमी जल्दी जग जाएगा। जब लगे ना ही विवेक मन, तब लगे न तीर। भवसागर ना ही तरे, सतगुरु कहे कबीर।